पंजाब में मुकाबला काफी रोचक है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी हैं। मैम, जिस तरह से सुबह से देर रात तक लगातार प्रचार कर रही हैं, आप किससे मुकाबला मानती हैं कि अकाली दल बीजेपी गठबंधन का किससे मुकाबला है? देखिए, ऐतिहासिक पंजाब में सिर्फ कांग्रेस और अकाली दल भाजपा गठबंधन का मुकाबला इन दोनों पार्टीज में ही रहा है। हमारी पार्टी अकाली दल भाजपा का गठबंधन एक तरफ होता है और कांग्रेस दूसरी तरफ, और ऐतिहासिकली हम जब से पार्टी होने आई तब से ऐसे हम लड़ते आए हैं। आज हम एक कांग्रेस की एक और बी टीम के साथ, कांग्रेस प्लस बी टीम के साथ लड़ाई लड़ रही है। ये नई जो आम आदमी पार्टी है, ये दोनों मिलके आज अकाली भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी, आप देखेंगे तो पूरे पार्टियों का पूरा जोर है कि बादल साहब के खिलाफ कौन लड़ेगा, सुखबीर जी के खिलाफ कौन लड़ेगा, मजीठिया के खिलाफ कौन लड़ेगा। भाई, आपस में कैप्टन के खिलाफ कौन लड़ेगा और आप दोनों के खिलाफ कौन है, वो तो बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये दोनों का निशाना सिर्फ अकाली दल की सरकार है। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि जिस तरह से जो 10 सालों में जो पंजाब के हालात खराब हुए हैं, उसके लिए बादल सरकार दोषी है और उनकी राजनीतिक पारी का अंत करने के लिए वे लंबी में उतरे हैं। जी, उन्होंने अपने लड़के को 2009 में भी हमारे पारिवारिक हलके में भेजा था, लोकसभा चोन में, कि बादलों को अपने घर के गढ़ से निकाल के मैं बाहर फेंकूंगा, अपने लड़के को यहां से लोकसभा की चोन लड़ाई। तो कैप्टन साहब, पुराना इतिहास थोड़ा टटोल लीजिए। आपके लड़के को पंजाब में सबसे भारी हार बठिंडे से ही मिली थी, तो अब आप आइए लंबी, अपने लड़के का रिकॉर्ड भी साफ कर दीजिएगा। आपकी तो इस बारी जमानत जब्त होगी। हकीकत यह है कि कैप्टन साहब ऐसे हैं जो 2.5 साल पहले झूठे सीधे वादे अमृतसर में करे। बेचारे भोले भाले अमृतसर के लोगों को, जिनको एक देश का वित्त मंत्री उनका सेवादार बनता था, आज कैप्टन साहब के झूठे झांसों में आके उनको बना बैठे। कैप्टन साहब ना ही पार्लियामेंट गए, ना ही मुड़ के अमृतसर गए, और पहला मौका मिला तो 2.5 साल के टाइम के अंदर ही अमृतसर को छोड़ के पटियाले भाग आए। अब पटियाले में जब अपने आप को कैप्टन फौजी का बड़ा मान करते हैं, लेकिन जब एक जनरल को इनके खिलाफ अकाली दल ने उतार दिया तो कैप्टन साहब के ऐसे पसीने छूट गए कि भाग के अब लंबी में आ गए हैं। लंबी आने का भी उनका कारण था, क्योंकि नवजोत सिद्धू को कांग्रेस लेना चाहती थी। नवजोत सिद्धू ने कहा, मैं आऊंगा जी, आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, मैं कैप्टन मुक्त कांग्रेस में ही आऊंगा, कैप्टन वाली कांग्रेस में आऊंगा नहीं, और आऊंगा तो बादलों के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ूंगा। जो मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ेगा तो उसको मुख्यमंत्री का दावेदार। जो सिद्धू तो कर रहे हैं कि बादल परिवार ने पंजाब को लूटा है। जी, आज नवजोत सिंह सिद्धू तो ऐसे बिकाऊ माल हैं कि उनके मुंह में जितने नोट डाल दें वो वही भाषा बोलेंगे। जिस कांग्रेस पार्टी को कहते थे चोरों की बारात है, तो चोरों की बारात का राजा बनने के लिए वो खुद क्यों बैठ गए? वो कितने बड़े चोर वो खुद होंगे। जो कहते थे मुन्नी से बदनाम है, तो सिद्धू साहब हंसते हंसते आप कितने बदनाम हो गए कि एक पार्टी से दूसरी, दूसरी से तीसरी। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख जिस बात का है कि एक इंसान जिसके सिर पे गुरु की दस्तार सजी हुए, वो आज बोले कि मैं अपनी माँ पार्टी में आ गया हूँ, जिस माँ पार्टी ने आपके सिख भाइयों के कत्लेआम करके दरबार साहब पे टैंके तोपे चलाई थी। आज वो कातिल पार्टी आपकी माँ बन गई, और ये दस्तार से सजा हुआ सिर राहुल गांधी उस परिवार के सामने झुके। क्या आपको शर्म नहीं आती है? अच्छा, हरसिमरत जी, आप पार्टी के नेता जो हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि जो आपके भाई भी हैं और बादल सरकार में मंत्री भी हैं, मजीठिया, अगर उनकी सरकार बनती है तो मजीठिया जी को 1 महीने के अंदर जेल में डालेंगे। देखिए, मेरे भाई को डाले ना डाले तो केजरीवाल के हाथ में नहीं है, लेकिन केजरीवाल को जरूर जेल जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई के खिलाफ जो बेबुनियाद इन्होंने इल्जाम लगाए हैं। आज केजरीवाल के खिलाफ डेफेमेशन केस जो मेरे भाई ने किया है, वो क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, और चंद ही दिनों में केजरीवाल सलाखों के पीछे होंगे। जैसे उनकी आदत है स्पिट एंड थ्रो पॉलिटिक्स की, कूड़ा फेंको और भाग जाओ। ये जेटली साहब के खिलाफ दिल्ली में किया था, एक उस केस में जाएंगे, वहां से बचेंगे तो इस वाले केस में जरूर जाएंगे। तो केजरीवाल साहब जैसे झूठे आज तक अपने आप को मुख्यमंत्री ऐलान करने से भी भाग रहे हैं, डर रहे हैं। थोड़ा संजय उनका क्या, मनीष सिसोदिया ने कोशिश करी, जब देखा
कैसा रिएक्शन हुआ कि इनकी पार्टी भंग होने लगी थी, एक दिन यू टर्न कर लिया। आज मैं चैलेंज करती हूँ, आप बताइए तो सही कि कौन सा आपका शराबी, कौन सा ढोंगी, कौन सा मदारी, कौन सा आपका धोखेबाज मुख्यमंत्री का ऐलान तो करिए। लेकिन ना ये मुख्यमंत्री ऐलान करेंगे और ना ही ये उप मुख्यमंत्री ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वही करना है जो दिल्ली में किया। लोग केजरीवाल को वोटें डाली और दिल्ली में मनीष सिसोदिया को बैठा के खुद भाग गए। अब यहाँ पे संजय सिंह जैसे गुंडों को बैठाएंगे जो लड़कियों का, अपनी पार्टी की लड़कियों का शोषण ही नहीं करते, लेकिन उम्मीदवारों से नोटों के गप्फे लेके उनको टिकटें बेचते हैं। ये केजरीवाल उसको बैठाएगा, ये संजय सिंह को, और दोनों जम के पंजाब का वो हाल करेंगे जो आज दिल्ली में हाल हुआ है। लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। अभी अकाली दल और भाजपा के सिपाही तकड़े हैं। की पार्टी कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? 0 सीट्स आएंगी उनके। जो इनका सफाया, जिस बड़ी गिनती से हमने कांग्रेस पार्टी की दूसरी बी टीम 2012 में चलाई थी ना, ये कांग्रेस का हथकंडा है। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने रली मिली सरकार तो दिल्ली में बनाई थी। 2014 में क्या कहते थे केजरीवाल साहब? मैं तो भ्रष्ट कांग्रेस को, शीला दीक्षित को जेल में डालने आया हूँ। मैं अपने बच्चों की सिर की कसम खाता हूँ, किसी की सरकार नहीं बनाऊंगा। और वो रिजल्ट के 5 दिन बाद उस भ्रष्ट कांग्रेस के साथ दिल्ली में सरकार बनाई और फिर दिल्ली को जो हाल किया वो आपके सामने। तो यहाँ भी उनका वही निशाना है कि कांग्रेस की जो सीटें कम हो जाएंगी, वो केजरीवाल साहब एक दूसरे की मदद करेंगे और जम के दिल्ली को पंजाब को लूटेंगे। लेकिन हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। केजरीवाल की 0 सीटें आएंगी और अकाली भाजपा की तीसरी बार लोग सरकार इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो हमने वादे करे वो करके दिखाए। ये झूठे वादे जो आज वादे दोनों पार्टियां कर रही हैं, तो पंजाब के लोग अच्छी तरह से जानते कि कैप्टन साहब ने ये वादे पहले किए थे और उन पे पूरे नहीं उतरे। केजरीवाल साहब की आज जहां दिल्ली में सरकार है, जो वहां नहीं दे रही है तो यहां कहां से दे देगी? सो ये झूठों के पुतले हैं दोनों। केजरीवाल कह रहे हैं कि जो अकाली हैं और कांग्रेस हैं, उन दोनों में आपस में मिली भगत है। मिली भगत तो इन दोनों की है। अकाली और कांग्रेस तो जब से पंजाब का इतिहास है, आप पंजाब के लोगों से पूछिए, ये तो एक दूसरे के दुश्मन ऐसे हैं कि कांग्रेस ने 18 साल बादल साहब को जेल में डाला। तो रली मिली सरकार तो दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस ने बनाई थी, भाजपा के साथ तो केजरीवाल ने बनाई नहीं। आए तो थे कांग्रेस को जेल में भेजने, लेकिन उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ सरकार बनाई और तब से अब तक सिर्फ मोदी साहब के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। सो रली मिली भुगत तो इनकी है और कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी रल मिल जाए, इन दोनों का सफाया पंजाब के लोग करेंगे। ऐसा कौन सी उपलब्धियां हैं जिसके बूते जो है बादल सरकार को जनता वोट दे? चाहे सेहत की सहूलतें हो, चाहे शिक्षा, हर क्षेत्र में हमने सुधार किया है और सुधार के और विकास के साथ हमने लोगों को ऐसी सहूलतें दी हैं कि जिस चीज का वादा किया वो भी पूरा किया। जहां आज पंजाब का एक इंसान नहीं बता सकता कि कैप्टन साहब के 5 सालों में उनके घर में कैप्टन साहब ने कौन सी सहूलत भेजी या क्या विकास का काम पंजाब का, वो कांग्रेसी भी नहीं बता सकते क्योंकि किया ही कुछ नहीं। एक तरफ वो झूठी सरकारें जो झूठे किसी से कागज, किसी से कार्ड, झूठे लारे लपटे, और दूसरी तरफ बादल साहब की सरकार जो कहती है वो कर दिखाती है। इसीलिए हम लोगों के पास किए हुए कामों के आधार पे जा रहे हैं। आखिरी प्रश्न, कहीं न कहीं इस बार अकाली नेताओं के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी है, क्या मानती हैं कि इस बार परेशानी है? नहीं, परेशानी नहीं है। ये है कि जिन्होंने काम किया है तो हम कामों के आधार पे जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे विरोधी है वो सिर्फ झूठ के लारे लपे देके जा रहे हैं। जनता आपको मौका देगी? हर हालत में 100% हमारी सरकार बनेगी। पिछली 2012 में भी सारी मीडिया ने, सारे सर्वेज ने कहा कि सरकार का सफाया हो रहा है। जिस दिन वोट थी उस दिन भी बोल दिया अकाली दल फिनिश्ड, और लोगों ने हमसे पिछली बारी से भी ज्यादा बहुमत से कामयाब किया। तो अब मुझे पूरा विश्वास, तो सेंटर में भी हमारी सरकार है। पिछले 2 साल में मोदी साहब ने इतना कुछ दिया जो इतिहास में पंजाब में कभी नहीं आया, तो अब सेंटर से भी मिलेगा। सूबे की सरकार तो दे ही रही है। ये तालमेल वाली सरकार से लोग अपने पंजाब को और आगे ले जाना चाहते हैं हर हालत में। ये नशा के कारोबार एक बड़ा समस्या है यहाँ पर, और आपके भाई पर बड़ा सवाल खड़ा किया जाता है, चाहे केजरीवाल द्वारा, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा, क्या कहेंगे आप? ये भी विरोधियों को हथखंडा है। आप देखिए, ये हमारे, चाहे ये नशे का हमारे ऊपर इल्जाम है या ये बेअदबियां का हमारे ऊपर इल्जाम है, ये सब विरोधियों से भड़काया हुआ और शुरू किया हुआ है। आज ये लोग
इतने गिर चुके हैं कि बदनाम तो हमें करना है, हमारी पार्टी को करना है, लेकिन बदनाम जो पूरे पंजाब को करना पड़ जाए अपने सियासी फायदे के लिए, ये इस हद तक भी गिर सकते हैं। आपने नशों की बात जो छेड़ी, तो ये नशे की बात पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी, उस टाइम हमने ये नशे बेचने वाले को, जो बड़ा ड्रग लॉर्ड था, दूसरे राज्य से पकड़ के हम लेके आए। ये हम ही बेचते थे, हम इसको पकड़ते नहीं, हम इसको भगाते। पकड़ के इसकी इंटेरोगेशन दिल्ली की 5 सेंट्रल टीम्स ने, सेंट्रल फोर्सेस, अलग अलग आईडी ने, मिलिट्री ने, अलग अलग लोगों ने इसकी इंटेरोगेशन करी। 10-15 बारी ये कोर्ट में पेश किया गया, और जब देखा कि इसका फंदा कसी जा रहा है, अकाली दल ने इसका पूरा धंधा नष्ट करके सबको पकड़ के अंदर कर दिया, जेल जाएगा उम्र भर के लिए, तो किसी ने सलाह दे दी कि तुम परिवार का नाम दे दो तो तुम बचे रहोगे। और इन्होंने, और आप सोच ही सकते किसने सलाह दी, हमारे लोगों ने तो दी नहीं होगी। तो विरोधियों के इशारे पे जब इसने मेरे भाई का नाम दिया, तो आज तक 4-5 साल होने को आए हैं, जिस इंसान को मेरे भाई ने कभी मिला नहीं, जिससे कभी बात नहीं करी, जिसका कोई उसका लेना देना नहीं, कोई पैसों का लेन देन नहीं, कोई इंसान खड़े होकर नहीं कह सकता कि इसने मुझे कभी नशा बेचा है, आज उसको बदनाम करने के चक्कर में राहुल गांधी ने तो सारे पंजाब को नशेड़ी कह के हमारे नौजवानों को बदनाम कर दिया। उड़ता पंजाब जैसी इन्होंने पिक्चरें बना के देश के, दुनिया में पंजाबियों को बदनाम कर दिया। आज 70% नशेड़ी जो हमें कांग्रेसी और आम आदमी कहते हैं, तो ये तो हमको, हमारे बच्चों तक को कलंकित करने पे उतर आए अपने फायदे के लिए। लेकिन इस कलंक को उतारने के लिए, जहां हम हमेशा कहते रहे ये नशा सब बॉर्डर के उस तरफ से आ रहा है, ये हम राष्ट्र में नशा जाने से हम देश को बचा रहे हैं। जो बॉर्डर में पकड़ना चाहिए वो पंजाब पुलिस पकड़ रही है। तो कहां वो पार्टियां जो हमारे बच्चों को बदनाम करने तक उतर आती हैं, और कहां हमारी पार्टी। आज मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि जहां हमारे पंजाब में बेअदबी जैसे इतनी दुखदाई और गंदी हरकत पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। बादल साहब 5वीं बारी मुख्यमंत्री बने हैं, ना 5 बारी, ना 2007 से 2014 तक हमारी सरकार थी, ऐसी अमन शांति और भाईचारे सांझ पंजाब में था। चाहे हम बॉर्डर का इलाका है, पठानकोट, दीनानगर, क्या कुछ ये कोशिश नहीं करते हमारे बॉर्डर पार के दुश्मन, लेकिन अमन शांति को कायम रखने के लिए बादल साहब किसी हद पे गए। जब से ये 2014 में आम आदमी पार्टी ने इधर पैर पसारे हैं पंजाब में, तो ऐसी ऐसी हरकतें हुई हैं कि पंजाब की अमन शांति को भंग करने के लिए किसी हद तक ये जाने को तैयार हैं। सरबत खालसा की स्टेज लगती है, उस स्टेज पे कांग्रेस के पार्टी और लीडर और नेता ये स्टेज सजाने में पूरी मदद करते हैं। और ये सरबत खालसा जो कहता है खालिस्तान बनाओ, पंजाब को अलग करो, तो ये कांग्रेस पार्टी जिसने कत्लेआम ही नहीं सिखों के कराए, लेकिन दरबार साहब पे टैंके तोपे चलाई, वो भी सियासी फायदे के लिए। और आज सरबत खालसा अकाल तख्त की मर्यादा को कमजोर करके सिखों को कमजोर करने में भी कांग्रेस का पूरा हाथ। दूसरी तरफ यही आम आदमी पार्टी, आज मैं आपसे पूछती हूँ, जो आम आदमी पार्टी पावन दरबार साहब की फोटो के ऊपर झाड़ू छाप सकता है, ये गलती से नहीं, ये जानबूझ के सिखों को भड़का के ठेस पहुंचाने का काम किया। जो केजरीवाल दिल्ली में सीसगंज साहब के ऊपर बुलडोजर चला के प्याऊ तोड़ सकता है, जो नरेश यादव आम आदमी का एमएलए करोड़ों रुपए देके पंजाब में कुरान शरीफ की बेअदबी करवा सकता है माहौल खराब करने के लिए, तो क्या ये आम आदमी पार्टी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नहीं करा सकती है? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर है। जो इन्होंने दिल्ली में कराया था, जब दिल्ली की इलेक्शंस थी, आपने अखबार निकाल के देखिए, कभी चर्च में उधर उनका जीसस क्राइस्ट के बुत को किया जा रहा है, कभी मंदिर में कुछ किया जा रहा है। ये सब कुछ उन्होंने इलेक्शन से पहले दिल्ली में भी किया था, और ये सब कुछ पंजाब में इनके आने के बाद ही शुरू हुआ है। सो ऐसे लोग जो पंजाब की अमन शांति को भंग करके, जो भाईचारे सांझ के लिए बादल साहब ने सारी उम्र लगा दी, चाहे छोटा मुस्लिम कम्युनिटी हो, ईसाई हो, हिंदू हो या सिख हो, ऐसे भाईचारे और सिक्योर एनवायरमेंट में खुशी से रह रहे हैं, उसको ये खराब करके माहौल को, आज इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं, आज इलेक्शंस हैं पंजाब में, कितनी इलेक्शंस हैं, किसी लीडर ने आज तक भड़काया नहीं कि आप पत्थर उठाओ, पत्थर मारो, जूता मारो, डंडा मारो। हम लोग भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस खराब राजनीति पे, अमन शांति को तोड़ती है,
जो लोगों को लड़ाती है हमारी राजनीति नहीं है, ये इन दुष्ट लोगों के दुष्ट प्रचार वाली दुष्ट पार्टियों की राजनीति है। तो ये थी हरसिमरत कौर बादल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार भी उनकी सरकार बनेगी। कैमरामैन सिबली के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, बठिंडा, पंजाब।